दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन के बाद में किस पेंशन धारक की पेंशन में कितनी वृद्धि हुई है। दोस्तों मेरे पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे पेंशनरों ने ये कमेंट किया है कि सर कृपया हमें बताइए कि हमारी पेंशन में कितना इजाफा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो सब स्टाफ से सेवानिवृत्त हुए हैं, जो क्लरिकल से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा जो ऑफिसर रैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी पेंशन में क्या परिवर्तन हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है। इसके अलावा हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि पेंशन अपडेशन में इतनी देरी क्यों हुई। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की बैंकिंग न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि पेंशन अपडेशन में देरी क्यों हुई। दोस्तों आज AIBEA ने एक सर्कुलर निकाला है और सर्कुलर में इसका कारण दिया हुआ है। सर्कुलर में ये बताया है कि तीसरे से लेकर 7वें बाइपर्टेट सेटलमेंट तक जो अवार्ड स्टाफ है उनके लिए डीए पर सीमाएं थी, यानी डीए है वो एक लिमिट तक ही बढ़ सकता था। इसी प्रकार जो पिलाई कमेटी है, पिलाई कमेटी की सिफारिश से लेकर चौथे जॉइंट नोट तक अधिकारियों के लिए स्लैब सिस्टम और सीलिंग लिमिट थी, यानी अधिकारियों के लिए भी स्लैब सिस्टम और सीलिंग लिमिट थी और क्लरिकल स्टाफ के लिए भी, अवार्ड स्टाफ है उनके लिए भी डीए के ऊपर सीमाएं थी, एक लिमिट थी। उसके बाद में दोस्तों 2005 में 8वें बाइपर्टेट सेटलमेंट के दौरान सभी के लिए 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन हासिल किया गया। इसलिए यह 100% डीए उन सभी पेंशन भोगियों के लिए बढ़ाया गया जो नवंबर 2002 से सेवानिवृत्त हुए थे। दोस्तों इसके बाद में जो नवंबर 2002 से पहले के जो रिटायर कर्मचारी थे उन्होंने भी 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन की मांग की और UFBU है उन्होंने इस मुद्दे को IBA के समक्ष रखा। लेकिन इसी दौरान कुछ लोग हैं उन्होंने क्या किया कि इस मुद्दे को लेकर मुकदमा दायर कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। दोस्तों 2015 में जब 10वां बाइपर्टेट सेटलमेंट हुआ था तभी भी यूनियन ने IBA के सामने ये मांग उठाई थी कि जो नवंबर 2002 से पहले के जो पेंशन कर्मी है उन्हें 100% डीए की मांग है वो स्वीकार की जाए। लेकिन IBA ने ये कह दिया कि ये जो मुद्दा है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, इसलिए हम इसके ऊपर कुछ भी विचार नहीं करेंगे। दोस्तों लंबी मुकदमेबाजी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 से पहले के पेंशन भोगियों के 100% डीए के दावे को खारिज कर दिया। बाद में दोस्तों इस मुद्दे को यूनियन ने 11वें बाइपर्टेट सेटलमेंट के दौरान भी उठाया, लेकिन तभी भी हमारी ये मांग किसी कारण से पूर्ण नहीं हो सकी। लेकिन दोस्तों यूनियन है इस मुद्दे को फॉलोअप करती रही और 28/7/2022 को यह जो हमारा मुद्दा है ये हल हो गया है, ठीक है। और जो नवंबर 2022 से पहले के जो पेंशन भोगी है उन्हें भी 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों अब ये मुद्दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में मंजूरी के लिए पेंडिंग है। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस व्यक्ति की पेंशन में कितना परिवर्तन आएगा। सबसे पहले बात करते हैं सब स्टाफ की। यहाँ दोस्तों आप सारणी में देख सकते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति 1/1/1986 से लेकर 31/10/1992 के अंदर सब स्टाफ से रिटायर हुआ है और उसकी जो स्टेज है मान लीजिए वो 21वीं है और उस टाइम उसकी बेसिक पे 1570 रुपये थी। उस हिसाब से जो बेसिक पेंशन है वो 785 रुपये है। अब उसको टोटल 11,672 रुपये पेंशन मिल रही है, लेकिन जो 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद में उसे 12,472 रुपये पेंशन मिलेगी, यानी इनकी पेंशन में 800 रुपये की वृद्धि होगी।
इसी प्रकार मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 नवंबर 1992 से लेकर 31/10/1997 के बीच में रिटायर हुआ है और मान लीजिए वो 20वीं स्टेज पे था, तो उसकी बेसिक पे थी 3110 रुपये और बेसिक पेंशन है उसकी 1555। अब दोस्तों उसे पेंशन के रूप में 1275 रुपये मिल रहे हैं और जो बढ़ी हुई पेंशन है वो मिलेगी 12,875। तो इस प्रकार उसकी पेंशन में 800 रुपये की वृद्धि हुई है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 1/11/1997 से लेकर 31/10/2002 के बीच में रिटायर हुआ है और वो 23वीं स्टेज पे है, तो उसकी बेसिक पेंशन थी, बेसिक पे था वो था 5510 रुपये और उसकी बेसिक पेंशन हुई 2755 रुपये। आज के टाइम में दोस्तों उसकी पेंशन है वो आ रही है 14,650 रुपये और जो टोटल जो नई पेंशन है वो बनी उसकी 15,450 रुपये। तो उसकी जो पेंशन है उसमें 800 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। दोस्तों यहाँ आप सारणी में देख सकते हो कि 1/1/1986 से लेकर 31/10/2002 के बीच में जितने भी सब स्टाफ सेवानिवृत्त हुए हैं उन सब की पेंशन में एक समान 800 रुपये की वृद्धि हुई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्लर्क स्टाफ की कि क्लर्क स्टाफ की जो सैलरी है, पेंशन है, उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। अब जो दोस्तों आप सारणी में देखिए, मान लो कोई क्लर्क है 1/1/1986 से लेकर 31/10/1992 के बीच में रिटायर हुआ है और उसकी स्टेज थी 23वीं। उस टाइम उसकी बेसिक पे थी 3220 रुपये। इस हिसाब से उसकी बेसिक पेंशन होनी चाहिए 1610 रुपये और आज के टाइम उन्हें पेंशन मिल रही है 23,045 रुपये, जो बढ़कर मिलेगी 24,389 रुपये। यानी इनकी जो पेंशन के अंदर 1,344 रुपये की वृद्धि हुई। इसी प्रकार कोई क्लर्क 1 नवंबर 1992 से लेकर 31/10/1997 के बीच में रिटायर हुआ है और वो अगर मान लो 22वीं स्टेज पर है तो उसकी उस टाइम बेसिक पे थी 6100 रुपये। उस हिसाब से बेसिक पे बनी उसकी 3,050 रुपये और आज के टाइम में उनकी जो पेंशन है वो आती है 22,931 रुपये, जो बढ़कर 24,135 रुपये हो जाएगी। यानी इनकी पेंशन के अंदर 1,204 रुपये की वृद्धि होगी। इसी प्रकार मान लीजिए कोई क्लर्क है 1 नवंबर 1997 से लेकर 31 अक्टूबर 2002 के बीच में रिटायर हुआ है और वो 25वें स्टेज पर है, तो दोस्तों उसकी जो बेसिक पे है वो उस टाइम थी 10,880 रुपये। इस हिसाब से उनकी बेसिक पेंशन है वो 5,440 रुपये और आज के टाइम में उन्हें जो पेंशन मिल रही है वो मिल रही है 27,568 रुपये और जो नई पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 29,378 रुपये। यानी इनकी पेंशन में कुल 1,810 रुपये की वृद्धि हुई है। दोस्तों यहाँ पे जो येलो पट्टी है इसमें हम लोग जो पेंशन के अंदर वृद्धि हुई है वो हमने यहाँ पे शो कर रखी है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑफिसर की कि जो ऑफिसर भाई हमारे जो पेंशनर है उनकी पेंशन में कितनी वृद्धि हुई है। दोस्तों यहाँ आप सारणी में देख सकते हो कि हमने पहले स्केल लिखे हैं कि स्केल 1 अधिकारी, स्केल 2 अधिकारी, स्केल 3 अधिकारी और हमने जो बेसिक पे लिया है वो उस स्केल का जो लास्ट स्टेज है 20वां स्टेज है वो हमने बेसिक पे लिया है। तो दोस्तों अब हम लोग सारणी में देखते हैं, मान लीजिए कोई ऑफिसर है वो 1/1/1986 से लेके 30/6/1993 के बीच में रिटायर हुए हैं और वह स्केल 1 अधिकारी थे। तो मान लीजिए उस टाइम उनकी जो 20वें स्टेज की जो बेसिक पे थी वो थी 4,020। उस हिसाब से इनकी जो बेसिक पेंशन है वो 2,010 रुपये होनी चाहिए। आज के टाइम में उन्हें अभी पेंशन मिल रही है 27,953 रुपये, जो बढ़कर हो जाएगी 29,887 रुपये। यानी इनकी पेंशन के अंदर 1,934 रुपये की वृद्धि हुई है। अब दोस्तों देखते हैं जो पेंशनर 1/7/1993 से लेकर 31/10/1997 के बीच में रिटायर हुए हैं। अब मान लीजिए उसमें कोई अधिकारी थे स्केल 4 का, उस टाइम उनकी जो लास्ट बेसिक पे था वो था 10,450। उस हिसाब से उनकी जो लास्ट बेसिक पेंशन है वो बनेगी 5,225 रुपये और उन्हें आज के टाइम में पेंशन मिल रही है दोस्तों 32,369 रुपये
और अब बढ़कर उन्हें मिलेंगे 40,575 रुपये। यानी इनकी जो पेंशन है इसमें 8,206 रुपये की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं, कोई अधिकारी मान लीजिए 1 नवंबर 1997 से लेकर 31 अक्टूबर 2002 के बीच में रिटायर हुआ है और मान लीजिए वो 8वें स्टेज का है, 8वें स्केल का है और 8वें स्केल की 20वें स्टेज की बेसिक पे उस टाइम 21,300 रुपये थी। इस हिसाब से उनकी जो बेसिक पेंशन है वो 10,650 रुपये हुई और आज के टाइम में उनकी पेंशन आ रही है 39,319 रुपये, जो अब बढ़कर हो जाएगी 56,632 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार इनकी जो पेंशन है उसमें 17,313 रुपये की वृद्धि होगी। तो दोस्तों आप यहाँ सारणी में देख सकते हो कि आपकी पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।